साहब ने बोला पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूंगा, बड़े से बड़ा पहाड़, और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। उन पत्थरों से अच्छी है ये चक्की, कम से कम तुम्हारे बच्चों के लिए अन्न पीस के दे रही है, गेहूं के दाने पीस के दे रही है, तभी तो बच्चे रोटी खा रहे हैं। अगर पत्थर कोई भगवान मानना है तो चक्की सबसे बड़ा भगवान है, जो पूरे शहर के लोगों को गेहूं को पीस के आटा दे रही है। अगर सारी चक्कियां बंद हो जाएं पूरे शहर की, तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। दाने थोड़ी चबाओगे बकरी की तरह। बकरी को दाने दे दो, चबा जाएगी। गेहूं दे दो, बाजरा दे दो, मक्का दे दो, तुम थोड़ी नहीं चबा लोगे। तुम तो उसका आटा बनाओगे, तो आटा किससे बनेगा? चक्की से। तो साहिब उसकी दुहाई दे रहे हैं। अब ये नहीं कि चक्की पूजने लग जाना। ऐसे भी बैठे धुरंधर जो कहेंगे कि कबीर साहब ने कहा था वहां से ये चाकी भली, मैं तो चाकी पूजूंगा। ऐसे भी बैठे, जैसे कृष्ण जी ने एक बार बोला, कृष्ण जी ने कहा देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, गोकुल वासियों को बोला। गोकुल वासियों ने कहा फिर क्या करें, हम तो बिना पूजा पाठ के रह नहीं सकते। तो कृष्ण जी ने बोला चलो ऐसा करो, तुम फिर पहाड़ पूज लो। कौन सा पहाड़ बनवाया था? गोवर्धन। उन्होंने कहा कि भाई देवी देवताओं की पूजा मत करो, अगर नहीं छूट रहा है, अगर पूजा करनी ही है तो गोवर्धन की कर दो, पहाड़ की कर दो। तो सारे गोवर्धन की पूजा करने लगे, देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी। अब देवी देवता रुष्ट हो गए, इंद्र रुष्ट हो गया राजा देवताओं का। उसने क्या किया, पानी बरसाना शुरू कर दिया मारने के लिए। इतना जल बरसाऊंगा, इतना जल बरसाऊंगा, ये सारे बह जाएंगे, मर जाएंगे। तब उसका अहंकार तोड़ने के लिए उसी गोवर्धन पर्वत को कृष्ण जी ने उंगली तो डाली है, जो जैसा कहानी में बताया जाता है। यानी कि वो तो एक उदाहरण दे रहे थे कि देवी देवताओं से अच्छा तो पहाड़ पूज लो। दुनिया सच में पहाड़ पूजने लग गई, और तब तो पूजती थी, अब तो वो कितने साल हो गए चले हुए गए हुए, आज भी पूज रही है, आज भी पूज रही है, आज भी गोवर्धन की परिक्रमा लगा रही है। क्या कह रही है? उस वक्त कहा था हमें कृष्ण जी ने। अरे कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा मना करने के लिए बोला था, तो पूजने के लिए बोला था, लेकिन हम उसी रीति में फंसे रहे, उलझ गए। अब कैसे छूटेगा? जब सत्य आएगा सामने, जब सत्य का डंका बजेगा, जब सत्य का आपको पता चलेगा कि सत्य होता क्या है, तब जाके आप सत्य के साथ जुड़ोगे। तो सत्य क्या होता है? कबीर साहब क्या कह रहे हैं सत्य के बारे में? सत्य के शब्द से धरनी आकाश है, सत्य के शब्द से पवन पानी। यानी ये सारी सृष्टि सत्य के आधार पे खड़ी है। ये काया किसके आधार पे खड़ी है? ये 5 तत्व हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 तत्व ही इस काया में विद्यमान है। अब ये 5 तत्व किसके सहारे खड़े हैं? अगर ये हाथ ऊपर उठाए तो किसके सहारे उठाए? वही सत्य है जो इस काया के साथ जुड़ा है। तो ये काया भी सत्य जैसी लगने लग गई, यानी जिंदा लगने लग गई। वरना ये काया 5 तत्व रूपी जड़ है, मुर्दा है। ये जैसे ये पंखा कितना तेज भाग रहा है, असल में ये रुका हुआ है, लेकिन इसको करंट भगा रहा है। यानी ये चलता हुआ भी मृत है, मुर्दा है, केवल करंट है, इसलिए जिंदा लग रहा है। देखो भाग रहा है, कितना दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो हमें लगेगा जिंदा है, जबकि मरा हुआ है। जैसे स्विच ऑफ किया, करंट नहीं मिला, वैसे अपनी असलियत पे आ जाएगा ये। इसी प्रकार हमारा शरीर जो जिंदा दिखाई दे रहा है, असल में ये मुर्दा है, लेकिन सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जीवित दिखाई दे रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब ये सत्य क्या है जिसके साथ ये जुड़ा है? वो है
आत्मा। हमारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा कह लो और पंखे के लिए करंट कह लो। पंखा इसलिए चल रहा है क्योंकि करंट के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर से चल रहा है क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर पत्ते की तरह गिर पड़ेगा। उसके बाद तुम कितना ही हिला दो इसको, उठो पापा, उठो मम्मी, भैया उठो, ये नहीं उठेगा कभी। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर से जुदा हो गई। अब ये आत्मा जिसके साथ भी जुड़ेगी, ये उसी को जीवित कर देगी। एक शरीर चला गया तुम्हारा, अब दूसरा शरीर धारण करोगे, दूसरा भी चला जाएगा, तीसरा धारण करोगे। ऐसे ही करते 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 तुम्हारे अनंतों जन्म हो जाएंगे, अनंतों बार पैदा हो जाओगे, अनंतों बार मर जाओगे, तब भी ये जन्म मरण खत्म नहीं होगा। अगर ये खत्म हो गया होता तो आज हम यहां ना बैठे होते। सोचो दुनिया कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने रोज मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा खत्म नहीं होगा ये कभी भी। हमारा कभी अंत होगा ही नहीं। ऐसे जाल में फंस गए हम लोग, बार बार पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर एक दिन बीमारी लग जाएगी, फिर गिड़गिड़ाएंगे भगवान से, भगवान बचा लो, लेकिन बचाएगा नहीं, किसी को नहीं बचाएगा। वो कोई बच ही नहीं सकता। कोई सोच रहा है मेरा गुरु बचा लेगा, मेरा वो बचा लेगा, कब तक बचा लेगा? यहाँ गुरु नहीं टिक पाए, यहाँ गुरु भी मर गए, यानी उनकी काया मर गई, तुम्हारी कहां से बचेगी? यानी कोई पैदा हो रहा है तो मरने के लिए पैदा हो रहा है। किसी के यहाँ बच्चा हो रहा है, पैदा हो गया, तो खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, वो मरने के लिए पैदा हुआ है। क्या पता शाम को मर जाए, क्या पता 1 साल बाद मर जाए, क्या पता 20 साल बाद मर जाए। ये तुम सोच के बैठे हो कि मेरे तो बच्चा हो गया, अब तो मेरा बुढ़ापा बढ़िया गुजर जाएगा। अरे तुम्हारे बुढ़ापे से पहले मर गया वो तो। यही भरम जाल है, इसी को तोड़ देना है। बार बार जन्मना, बार बार मरना।